Hello friends, today we are going to solve the NCERT exercise 3.3. First question given is sin square pi by 6 plus cos square pi by 3 minus tan square pi by 4 is equal to minus half. हमें प्रूव करना है तो हम क्या करते हैं, LHS लेके सॉल्व करते हैं. तो जब हम LHS लेंगे तो यहाँ पे गिवन है sin स्क्वायर पाई बाई 6. इसको हम लोग क्या sin पाई बाई 6 इसका होल स्क्वायर भी राइट डाउन कर सकते हैं. वैसे ही cos स्क्वायर पाई बाई 3 को हम cos पाई बाई 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और tan पाई बाई 4 को tan पाई बाई 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं. अब हम जब इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो sin पाई बाई 6 इज इक्वल टू sin 30 डिग्री और sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है हमें पता है 1/2. यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे 1/2 प्लस cos पाई बाई 3. cos पाई बाई 3 मतलब पाई की वैल्यू अगर हम 180 रखें तो हमें cos पाई बाई 3 की वैल्यू मिल जाएगी 60 डिग्री और cos 60 डिग्री की वैल्यू हमने पिछले क्लासेस में पढ़ी थी होती है 1/2. तो यहाँ पे इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1/2 माइनस tan पाई बाई 4. tan पाई बाई 4 जब हम पाई की वैल्यू 180 पुट करेंगे तो पाई बाई 4 हमें मिल जाएगा 45 डिग्री के इक्वल और tan पाई बाई 4 हमें मिलता है 1. तो यहाँ पे अगर हम 1 पुट करें तो ये हमें मिल जाएगा 1 स्क्वायर. अब अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो ये हमें मिल जाएगा 1/4. यहाँ से भी 1/4 और यहाँ से 1. ये दोनों ऐड हो रहे हैं, हम इनको जब ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1/4. एक्चुअल में हमें ये मिलेगा 2/4 और 2/4 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1/2 माइनस 1. 1/2 माइनस 1 जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा माइनस 1/2 और माइनस 1/2 ही हमें प्रूफ करना था. ये हमें RHS की वैल्यू मिल गई. तो ये समझ में आया कि सिंपल अगर हमें कोई क्वेश्चन दिया है जिसमें एंगल की वैल्यू दी हुई है तो उस एंगल की करस्पॉन्डिंग वैल्यू हम वहाँ पे पुट करके उसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं. सेकेंड क्वेश्चन हमें गिवन है 2 sin स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस cosec स्क्वायर 7 पाई बाई 6 इंटू cos स्क्वायर पाई बाई 3 इज इक्वल टू 3/2. इसे भी हमें प्रूफ करना है तो इसमें भी हम RHS साइड लेके प्रूफ करते हैं. तो यहाँ से देखिए 2 और sin पाई बाई 6. sin स्क्वायर पाई बाई 6 इज ऑल्सो इक्वल टू sin पाई बाई 6 होल स्क्वायर. तो sin पाई बाई 6 मीन्स sin 30 डिग्री और sin 30 डिग्री की वैल्यू हमें पता है 1/2 होती है और साथ में इसका स्क्वायर गिवन है तो हमने इसका स्क्वायर कर दिया. फिर यहाँ पे देखिए cosec स्क्वायर 7 पाई बाई 6. अगर हम 7 पाई बाई 6 को सॉल्व करें तो हमें मिल जाएगा 210 डिग्री. बट हमें 90 डिग्री तक की ही वैल्यू पता है, हमें 210 डिग्री की वैल्यू नहीं पता. तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे फॉर्म में रिड्यूस करते हैं जिसकी वैल्यू हमें पता हो. उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से देखिए 7 पाई बाई 6. 7 पाई बाई 6 को हम और क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस पाई बाई 6. पाई इज इक्वल टू 180 और पाई प्लस पाई बाई 6 अगर हम लिखें तो इसको हम 7 पाई बाई 6 भी रीड कर सकते हैं. तो यहाँ पे ये उसके इक्वल है, ठीक है. और यहाँ से cos पाई बाई 3 होल स्क्वायर ये हमें मिल रहा है. अब यहाँ से देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 1/4 के इक्वल. तो ये हमें मिल गया 2/4 प्लस cosec पाई प्लस थीटा. हमने पिछले क्लास में पढ़ा है cosec पाई प्लस थीटा विच इज ऑल्सो इक्वल टू cosec 180 प्लस थीटा. और cosec 180 प्लस थीटा हमें पता है ये वैल्यू होती है cosec थीटा के इक्वल और cosec 180 प्लस थीटा. थीटा की जगह पे यहाँ पे पाई बाई 6 है तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं, cosec स्क्वायर पाई बाई 6 और cos पाई बाई 3 की वैल्यू हमें पता है 1/2 होती है. तो ये हमें मिल जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर और 2/4 इज इक्वल टू 1/2 प्लस cosec पाई बाई 6. पाई बाई 6 मीन्स 30 डिग्री और cosec 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2. तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू 2 पुट कर सकते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1/2 होल स्क्वायर. यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर और यहाँ पे 1/2 का होल स्क्वायर.
ये दोनों वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएंगी और हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, सिंगल वैल्यू 1। ठीक है, अब जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये हमें वैल्यू देगा 3/2 के इक्वल, और 3/2 ही हमें प्रूव करना था क्योंकि RHS की वैल्यू क्या है, 3/2। तो यहाँ से हमने ये वैल्यू प्रूव की। तो ये समझ में आया। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर हमें ऐसी कोई बड़ी वैल्यू दी हो जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता, हमें पता है सिर्फ 90 डिग्री तक की वैल्यू, अगर 90 डिग्री से बड़ी वैल्यू देती है जिसका मान हमें नहीं पता, तो हम क्या करते हैं, उसको ऐसे फॉर्म में रिड्यूस करते हैं जिसकी वैल्यू हमें पता है। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमें गिवन है cot स्क्वायर π/6 प्लस cosec स्क्वायर 5π/6 प्लस 3tan स्क्वायर π/6 इक्वल टू 6। इस पे भी हमारे LHS की वैल्यू लेके सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे गिवन है cot स्क्वायर π/6, इसको हम cot π/6 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, प्लस cosec 5π/6। यहाँ पे भी अगर हम ये वैल्यू देखें तो 5π/6 हमें वैल्यू मिलती है 150 डिग्री के इक्वल। अगर हम पाई की वैल्यू 180 पुट करें और ये एंगल डिग्री में फाइंड करें तो ये हमें 150 डिग्री के इक्वल मिलती है, बट हमें 150 डिग्री की वैल्यू नहीं पता। तो हम 150 को रिड्यूस करके क्या करते हैं, 180 माइनस 30 लिख लेते हैं, क्योंकि 180 माइनस 30 भी 150 की ही वैल्यू है। तो यहाँ पे जब हम उसको लिखेंगे तो अगर हम इसको रेडियन पे लिखें तो ये हमें क्या मिल जाएगा, पाई माइनस π/6, ये भी इक्वल है 5π/6 के, प्लस इसको हम लिख सकते हैं 10π/6 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब cot π/6 दैट इज इक्वल टू cot 30 डिग्री। cot 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो ये हमें पता है cot 30 डिग्री इज इक्वल टू √3, तो ये हमें मिल जाएगा √3 का स्क्वायर, प्लस cosec 180 माइनस थीटा, cosec 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा, तो ये हमें मिल जाएगा cosec π/6 के इक्वल। ठीक है, प्लस 3 इंटू यहाँ से मिल रहा है 10π/6, और 10π/6 की वैल्यू होती है 1/√3 और उसका स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर। अब √3 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3 प्लस cosec π/6 मतलब cosec 30 डिग्री, ये वैल्यू होती है 2 के इक्वल, अपने टेबल में पढ़ा है, और प्लस 3 और 1/√3 इज इक्वल टू 1/3, क्योंकि कहाँ पे इसका स्क्वायर है, तो ये हमें मिल जाएगा 1/3 के इक्वल। यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 2 ये मिल गया 5 प्लस यहाँ से एक वैल्यू 1, तो ये टोटल वैल्यू हमें मिल गई 6 के इक्वल, और यही वैल्यू यहाँ पे RHS पे गिवन थी, यही हमें प्रूफ करनी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन गिवन है 2 sin स्क्वायर 3π/4 प्लस 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस 2 sec स्क्वायर π/3 इक्वल टू 10 हमें प्रूफ करना है। सबसे फर्स्ट यहाँ पे देखिए sin स्क्वायर 3π/4, 3π/4 की वैल्यू अगर हम देखें तो 3π/4 हमें इक्वल मिलता है 135 डिग्री के, और 135 की वैल्यू भी हमें नहीं पता, तो हम क्या करते हैं, इसको भी रिड्यूस करके 180 माइनस 45 लिख सकते हैं। अगर हम देखें यहाँ पे 135 डिग्री, 135 को हम 180 माइनस 45 लिख ले तो भी हमें इक्वल वैल्यू मिल जाएगी, तो हम इसको वैसा ही रिड्यूस कर लेते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा साइन। अगर हम इसको रेडियन पे लिखें तो रेडियन में हम लिख सकते हैं पाई माइनस π/4, और यहाँ पे इसका स्क्वायर है तो ये हमें मिल जाएगा इसका होल स्क्वायर प्लस cos π/4 का होल स्क्वायर प्लस 2 sec π/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब साइन 180 माइनस थीटा, यहाँ पे हम वही फार्मूला यूज करेंगे, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, बस डिफरेंस क्या है, ये डिग्री हमें अभी रेडियन पे गिवन है, तो साइन 180 माइनस थीटा हमें पता है वो इक्वल होता है साइन थीटा के, तो यहाँ पे ये हमें वैल्यू मिल जाएगा 2 sin π/4 प्लस 2 cos π/4 की वैल्यू होती है 1/2, तो यहाँ से ये हमें मिल जाएगा 1/2 और उसका स्क्वायर प्लस 2 sec π/3, sec π/3 मीन्स sec 60 डिग्री, और sec 60 डिग्री की वैल्यू होती है 2,
तो ये हमें मिल जाएगा 2 का स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए साइन पाई बाई 4 और साइन पाई बाई 4 और उसका क्या है यहाँ पे स्क्वायर है, तो साइन पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1/√2 और उसका स्क्वायर प्लस 2। जब हम 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिल जाएगी वैल्यू 1/2 प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। और यहाँ से भी हमें क्या मिल जाएगा 1/2 के इक्वल वैल्यू, और दोनों क्या होंगे अगर इसको तोड़ें तो ये हमें मिल जाएगी 1/2, यहाँ से दोनों कैंसिल हो जाएंगे, वैल्यू मिल जाएगी 1। वैसे ही यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएंगे, हमें वैल्यू मिल जाएगी 1 प्लस 2 × 4 इज इक्वल टू 8 एंड 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 10। यही हमें RHS पे गिवन था और यही हमें प्रूफ करना था। तो ये क्वेश्चन समझ में आया जब हमें एंगल दिया हो और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो डिफरेंट गिवन हो, कभी साइन कॉस टेन कोई भी, तो हम सिंपल उनकी वैल्यूज पुट करेंगे। अगर एंगल बिगर फॉर्म में दिए हों तो हम उनको रिड्यूस करके ऐसे स्मॉल पार्ट में रिड्यूस कर लेंगे जिनकी वैल्यू हमें पता हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 5th क्वेश्चन में हमें गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री। साइन 75 डिग्री की वैल्यू हमें नहीं पता, तो वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो हमें पता है एंगल के सम, एंगल के सबट्रैक्शन एंगल, तो हम क्या करते हैं उन्हीं फॉर्म्स का यूज करते हैं। और यहाँ पे देखते हैं 75, हम ऐसे कौन से दो एंगल को ऐड करें या सब्सट्रैक्ट करें तो हमें फाइंड होगा। अगर हम 90 डिग्री में 15 डिग्री माइनस कर दें तो हमें 75 इक्वल मिल जाएगा, पर हमें साइन 15 डिग्री की वैल्यू नहीं पता। तो हम क्या करते हैं साइन 75 को ऐसे दो एंगल्स के फॉर्म में लेते हैं जिनकी वैल्यू हमें पता है। सपोज अगर हम लें 45 प्लस 30 डिग्री, तो 45 और 30 इन दोनों के वैल्यूज हमें पता है, और 45 एंड 30 डिग्री अगर हम दोनों का सम करें तो हमें मिलती है 75 के इक्वल। तो हम क्या कर सकते हैं साइन 75 को साइन 45 प्लस 30 के इक्वल लिख सकते हैं। ओके, अब हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, साइन a प्लस बी, जहाँ पे a की वैल्यू है 45 एंड b की वैल्यू है 30, और साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। अब वही वैल्यू हम a और b की पुट करते हैं तो हमें ये मिल जाएगा साइन 45 इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। अब साइन 45 डिग्री की वैल्यू पुट करते हैं। साइन 45 डिग्री की वैल्यू हमें पता है 1/√2 होता है, एंड कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 प्लस कॉस 45 डिग्री। कॉस 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2 इंटू साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। ये सारी वैल्यूज हमने पुट कर ली जो हमने ट्रिग्नोमेट्री का टेबल पढ़ा था उससे देख के। अब यहाँ से हम क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो हमें मिल जाएगा √3/2√2 प्लस 1/2√2। यहाँ से देखिए डिनोमिनेटर दोनों के सेम है तो ये ऐड हो जाएंगे, तो ये हमें मिल जाएगा 2√2 1 प्लस √3/2√2। ये वैल्यू हमें मिल गई साइन 75 डिग्री की। ठीक है, तो ये हमने कैसा फाइंड किया कि 75 को हमने 45 प्लस 30 डिग्री के इक्वल मान लिया। वैसे ही हमें एक और दिया हुआ है सेकेंड 10-15 डिग्री, ये हम कैसे फाइंड करेंगे। तो इसके लिए भी हम 45 और 30 को यूज़ करेंगे। अगर हम 45 और 30 को माइनस कर दें, सब्सट्रैक्ट कर दें, तो हमें 15 के इक्वल मिल जाएगा। मतलब 10-15 डिग्री को हम लिख सकते हैं 10-45 माइनस 30 डिग्री, और यहाँ पे भी हम इसको a मान लेते हैं, इसको b, और 10a माइनस बी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और हमें पता है 10a माइनस बी इज इक्वल टू 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b। ये वाले फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। a की वैल्यू है 45 एंड b की वैल्यू है 30 डिग्री, तो ये हमें मिल जाएगा 1045 माइनस
tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 45 इंटू tan 30। अब यहाँ पे हमें वैल्यूज पुट करने हैं, तो देखिए वैल्यूज क्या क्या हैं इसके। tan 45 इज इक्वल टू 1 माइनस tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3। यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं 1/√3। 1 प्लस tan 45 इज इक्वल टू 1 एंड इट इज इक्वल टू 1/√3। अब हम क्या करते हैं, इसका यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे तो ये हमें मिल जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन √3 अपॉन, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा √3 प्लस 1 अपॉन √3। यहाँ से दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। ये वैल्यू हमें मिल गई tan 15 डिग्री की। हम चाहें तो यहाँ पे √3 की वैल्यू 1.732 पुट कर सकते हैं और इसको अंकों में इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 5th क्वेश्चन। नाउ लेट अस सी द 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन हमें गिवन है cos π/4 माइनस x इंटू cos π/4 माइनस y माइनस sin π/4 माइनस x इंटू sin π/4 माइनस y इक्वल टू sin x प्लस y हमें प्रूफ करना है। तो अगर हम LHS को लेके सॉल्व करते हैं तो यहाँ से देखिए हमें, अगर हम वो वाला फॉर्म देखें, अगर याद होगा तो जो हमने cos a प्लस b का फॉर्मूला देखा था तो वो क्या होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b, ये इक्वल मिलता है हमें cos a प्लस b के। अब यहाँ पे अगर हम a के इक्वल π/4 माइनस एक्स को ले लें, अगर हम a को मान लें π/4 माइनस एक्स और b की जगह पे देखें π/4 माइनस वाई, तो सेम फॉर्म हमें मिलेगा, बस a की जगह पे ये मिल रहा है, b की जगह पे ये मिल रहा है। तो ये जो फॉर्म है इसको हम अगर cos a प्लस b के फॉर्म में लिखें, जिसमें a की वैल्यू हम π/4 माइनस एक्स ले और b की वैल्यू π/4 माइनस वाई ले, तो ये इक्वल होगा दोनों वैल्यू। तो इसको हम डायरेक्टली अगर हम लिख सकें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, cos π/4 माइनस एक्स प्लस π/4 माइनस वाई, ये वैल्यू हमें मिल जाएगी a cos a प्लस b। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो π/4 प्लस π/4 जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये हमें वैल्यू मिल जाएगा π/2 के माइनस, अगर हम कॉमन ले लें तो ये हमें मिल जाएगा π/4 माइनस एक्स प्लस वाई। अब cos π/2 माइनस एक्स प्लस वाई, इसको अगर हम देखें डिग्रीज में तो ये हमें मिल जाएगा cos 90 माइनस थीटा के इक्वल, जहाँ पे थीटा के इक्वल क्या है, एक्स प्लस वाई, और cos 90 माइनस थीटा ये हमें पता है इक्वल होता है साइन थीटा की। तो यहाँ से हम cos π/2 माइनस एक्स प्लस वाई को क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स प्लस वाई। ओके, तो यही हमें प्रूफ करना था, सारे के इक्वल साइन पाई एक्स प्लस वाई, वो हमें मिल गया। ओके, समझ में आया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7th हमें गिवन है tan π/4 प्लस एक्स अपॉन tan π/4 माइनस एक्स इक्वल टू 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम क्या करते हैं, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं और tan a प्लस b का फॉर्मूला पुट करते हैं और हमें पता है tan a प्लस b ये वैल्यू होती है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b के इक्वल। तो इसी फॉर्मूले में अगर हम वैल्यू पुट करें, जहाँ पे a की वैल्यू हम ले रहे हैं π/4 और b की वैल्यू ले रहे हैं x, तो ये हमें मिल जाएगा tan π/4 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan π/4 इंटू tan x अपॉन, वैसे ही हम यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, tan a माइनस b का, और वो हमें मिल जाएगा tan π/4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस
10 पाई बाई 4 इंटू 10x, ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। अब 10 पाई बाई 4 की वैल्यू हमें पता है 1 होता है, तो हम यहाँ पे अगर 1 वैल्यू पुट कर दे तो ये हमें मिल जाएगा 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x, यहाँ पे भी वैल्यू पुट कर देंगे और यहाँ पे हमें मिल जाएगा 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें वैल्यू मिल जाएगा 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x इंटू 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x, ये वैल्यू मिल जाएगी जब हम इसको सॉल्व करेंगे। और इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x इसका होल स्क्वायर। और यही हमें प्रूफ करना था, क्योंकि यहाँ पे भी 1 प्लस 10x है, 1 प्लस 10x है, इसका स्क्वायर हो गया, और 1 माइनस 10x 1 माइनस 10x उसका होल स्क्वायर। तो ये हम इसको एक साथ ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगली क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमें गिवन है cos पाई प्लस x इंटू कॉस ऑफ माइनस एक्स अपॉन साइन पाई माइनस एक्स इंटू साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स। ये हमें प्रूफ करना है। ये भी सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है, जो मैंने आपको क्वाड्रेंट्स के रिलेशन बताए थे कि जो हम एंगल लेते हैं पाई, 2 पाई, 3 पाई बाई 2, वो सभी एंगल क्या होते हैं और उसके बेसिस पे हम अगर उसमें एंगल के सम फाइंड करें तो हम कैसे फाइंड करते हैं, वही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे यूज़ हो रहा है cos पाई प्लस एक्स, जिसको हम अगर डिग्री में देखें तो ये हमें मिल जाएगा cos 180 प्लस थीटा। cos 180 प्लस थीटा इक्वल होता है माइनस ऑफ cos थीटा के, तो ये हमें क्या देगा वैल्यू, माइनस ऑफ cos एक्स। और यहाँ से दिख रहा है cos ऑफ माइनस एक्स। मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया था, आप देखेंगे cos माइनस एक्स इक्वल होता है cos एक्स के ही, तो ये हमें मिल जाएगा cos एक्स अपॉन डिनोमिनेटर में देखिए sin 180 माइनस थीटा, अगर हम डिग्री में देखें तो, और sin 180 माइनस थीटा हमें पता है इक्वल होता है, अगर हम देखें sin 180 माइनस थीटा, जिसको हम रेडियन में 180 को पाई भी लिखते हैं, तो ये हमें इक्वल मिलता है sin थीटा के। और यहाँ पे थीटा की प्लेस पे क्या है, x है, तो ये हमें मिल जाएगा sin x के इक्वल। अब यहाँ पे cos पाई बाई 2 प्लस एक्स, पाई बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, और प्लस एक्स मीन्स cos 90 प्लस थीटा, और cos 90 प्लस थीटा हमने पढ़ा है ये होता है माइनस ऑफ साइन थीटा के इक्वल, और थीटा की प्लेस पे यहाँ पे है x, तो ये हमें मिल जाएगा माइनस ऑफ साइन x। यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, और cos बाई साइन इज इक्वल टू कॉट थीटा, और यहाँ पे x है, और cos x अपॉन साइन x अगेन ये इक्वल हो जाएगा cot x के। cot x इंटू cot x, इसको हम लिख सकते हैं cot स्क्वेयर x, और यही वैल्यू हमें प्रूफ करनी थी cot स्क्वेयर x। तो ये समझ में आया आपको। अब अगली क्वेश्चन देखिए, 9th क्वेश्चन देखिए। 9th क्वेश्चन गिवन है cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स इंटू cos 2 पाई प्लस एक्स ब्रैकेट में cot 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस cot 2 पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 हमें प्रूफ करना है। यहाँ पे देखिए 3 पाई बाई 2 वैल्यू गिवन है, और हमें पता है अगर हम डिग्रीज में लिखें 3 पाई बाई 2 को, तो 3 पाई बाई 2 हमें इक्वल मिलता है 270 डिग्री के। अब यहाँ पे गिवन है 2 पाई 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, तो ये हमें वैल्यू अगर हम इसको 270 से रिप्रेजेंट करें तो ये हमें मिल जाएगा 270 प्लस एक्स, जो हमने पिछले क्लासेस में फॉर्मूला पढ़ा था 270 प्लस थीटा, वो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और थीटा की प्लेस पे क्या है, एक्स है, तो cos 270 प्लस थीटा अगर हम बात करें तो ये 270 प्लस थीटा होता है 4th क्वाड्रेंट पे, और 4th क्वाड्रेंट पे cos पॉजिटिव होता है, तो ये हमें वैल्यू मिल जाएगी sin x के इक्वल इंटू यहाँ पे देखिए cos 2 पाई प्लस एक्स, cos 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री, और cos 2 पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू cos x। ओके, अब यहाँ पे अगेन है 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 मतलब 270,
और यहाँ पे गिवन है कॉट, तो 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स, मतलब ये हम बात कर रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट की, क्योंकि 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट पे बिलोंग करता है और कॉट है तो कॉट थर्ड क्वाड्रेंट पे पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो ये हमें मिल जाएगी वैल्यू 10x के इक्वल, प्लस यहाँ पे गिवन है कॉट 2 पाई प्लस एक्स, 2 पाई मतलब 360 डिग्री, कॉट 2 पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स। ठीक है, अब अगर हम इनका मल्टीप्लाई अंदर करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू टेन एक्स। तो हम टेन एक्स को साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वैसे ही कॉट एक्स के साथ जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और कॉट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स। यहाँ से कॉस एक्स कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ से साइन एक्स कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे हमें मिल जाएगा साइन एक्स इंटू साइन एक्स दैट इज ऑल्सो इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स विच इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। और हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। थीटा की प्लेस पे यहाँ पे एक्स है तो ये हमें वैल्यू मिल जाएगा 1 के इक्वल, और यही वैल्यू हमें प्रूफ करनी थी। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 10th क्वेश्चन हमें गिवन है साइन n पाई प्लस 1x इंटू साइन n प्लस 2x प्लस कॉस n प्लस 1x इंटू कॉस n प्लस 2x इज इक्वल टू कॉस x हमें प्रूफ करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गिवन है n पाई n प्लस 1x एंड n प्लस 2x। फर्स्ट हमें गिवन है n प्लस 1x एंड सेकेंड गिवन है n प्लस 2x। अगर हम क्या करें, n प्लस 1x को a मान लें और n प्लस 2x को b मान लें, तो ये हमें क्या किसके इक्वल मिल जाएगा, साइन a साइन b प्लस कॉस a कॉस b के इक्वल, और साइन a साइन b प्लस कॉस a कॉस b। ये हमें पता है ये इक्वल होता है कॉस a माइनस b के। ये वाला अगर हम देखें कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b, ये हम देखिए तो ये हमें मिलता है इक्वल कॉस a माइनस b के। तो यहाँ पे अगर हम यही वैल्यू पुट करें तो हमें मिल जाएगा कॉस a की प्लेस पे है n प्लस 1x, तो ये हमें मिल जाएगा n प्लस 1x माइनस b की प्लेस पे है n प्लस 2 इंटू एक्स, ये हमें मिल गया। अगर हम यहाँ से ब्रैकेट ओपन करें तो ये हमें मिल जाएगा कॉस nx प्लस एक्स माइनस nx माइनस 2x। यहाँ से nx कैंसिल हो जाएगा बिकॉज एक प्लस में है और एक माइनस पे है, और यहाँ से x माइनस 2x ये हम करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा माइनस x के इक्वल, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो cos माइनस एक्स इज इक्वल टू cos x, और यही वैल्यू हमें प्रूफ करनी थी। ठीक है, 11th क्वेश्चन देखिए। 11th क्वेश्चन हमें गिवन है cos 3 पाई अपॉन 4 प्लस एक्स माइनस cos 3 पाई अपॉन माइनस एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस ऑफ अंडर रूट 2 साइन एक्स। 11th क्वेश्चन हमें गिवन है cos 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस cos 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट 2 साइन एक्स। ये हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, cos 3 पाई बाई 4, cos 3 पाई बाई 4 वैल्यू इक्वल है 135 डिग्री के, और 135 डिग्री की वैल्यू हमें डायरेक्टली नहीं पता, तो हम क्या करते हैं इस वैल्यू को रिफर करते हैं, और इसको हम रिफर करके क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए इसको हम लिख सकते हैं पाई प्लस पाई माइनस पाई बाई 4 दैट इज इक्वल टू 180 माइनस 45, और यहाँ से हम ये प्लस एक्स को इसके साथ ले लें तो ये हमें मिल जाएगा ऐसा फंक्शन। अब हम क्या चाहते हैं कि ये फंक्शन पाई अलग रहे और ये दोनों के हम एक वैल्यू बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर माइनस हम कॉमन ले लें तो ये हमें मिल जाएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स के इक्वल,
अब ये वैल्यू हमें मिल गई पाई माइनस थीटा की, जहाँ पे थीटा की प्लेस पे है पाई बाई 4 माइनस एक्स। वैसे ही अब हम इसको भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा कॉस पाई माइनस पाई बाई 4 माइनस एक्स माइनस कॉस, ये हमें मिल जाएगा पाई माइनस पाई बाई 4 प्लस एक्स। ठीक है, अब कॉस पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा की प्लेस पे है पाई बाई 4 माइनस एक्स और यहाँ पे है पाई बाई 4 प्लस एक्स, तो यहाँ पे कॉस पाई माइनस थीटा होता है इक्वल माइनस कॉस थीटा के, तो ये हमें मिल जाएगा माइनस ऑफ कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स। और वैसे ही यहाँ से देखेंगे तो ये भी हमें मिल जाएगा, तो ये हमें मिल जाएगा माइनस माइनस प्लस कॉस पाई बाई 4 प्लस एक्स के इक्वल। अब हम क्या करते हैं, इनको इंटरचेंज करके लिख लेते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा कॉस पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स के इक्वल। अब यहाँ पे हम कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पे भी डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ कर सकते थे, पर इतनी बड़ी वैल्यू हमें पता नहीं है, इसलिए हमने इसको रिड्यूस करके 45 के एंगल पे लाया ताकि 45 डिग्री की वैल्यू हम पुट कर सकें। यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें मिल जाएगा कॉस पाई बाई 4 प्लस कॉस एक्स, कॉस पाई बाई 4 कॉस एक्स माइनस साइन पाई बाई 4 साइन एक्स कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। वैसे ही यहाँ पे हमें मिल जाएगा कॉस पाई बाई 4 कॉस एक्स और यहाँ पे हमें प्लस मिलेगा, बट इस साइन से वो क्या हो जाएगा नेगेटिव, ये हमें मिल जाएगा साइन पाई बाई 4 साइन एक्स। ठीक है, यहाँ से देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल हैं, तो ये दोनों वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएंगी और यहाँ से हमें मिल जाएगा माइनस ऑफ 2 साइन पाई बाई 4 साइन एक्स। साइन पाई बाई 4 की वैल्यू पता है हमें 1 बाई रूट 2 होती है, यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर सकते हैं 1 बाई रूट 2 इंटू साइन एक्स। अब 2 और रूट 2 ये हम कैंसिल आउट करेंगे, तो ये हमें मिल जाएगा माइनस ऑफ रूट 2 साइन एक्स, और यही वैल्यू हमें RHS में प्रूव करनी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12th क्वेश्चन, ये हमें गिवन है साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इज इक्वल टू साइन 2x इंटू साइन 10x। ये वैल्यू हमें प्रूफ करनी है। हम इस क्वेश्चन में क्या है, हम दोनों साइड में से LHS लें या RHS लें, दोनों में से कोई सा भी साइड लेके सॉल्व कर सकते हैं और दूसरा साइड के इक्वल वैल्यू प्रूफ कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे इस साइड को ले तो हमें आसानी होगी, अगर हम RHS लेके सॉल्व करें तो यहाँ पे हमें गिवन है साइन 2x इंटू साइन 10x। अब याद कीजिए इसके जस्ट पहले वाले क्लास में मैंने आपको ट्राइगोनोमेट्री के कुछ फॉर्मूलाज बताए थे। उन फॉर्मूले में एक फॉर्मूला ये था कि 2 साइन C साइन D माइनस ऑफ 2 साइन C साइन D। अगर हम देखें तो ये वैल्यू हमें मिलती है इक्वल कॉस C प्लस D एंड कॉस C प्लस D माइनस कॉस C माइनस D के वैल्यू इक्वल ये वैल्यू हमें मिलती है। तो यहाँ पे इसी में हम वैल्यू फॉर्मूला पुट करते हैं। तो यहाँ पे 2 नहीं है तो हम क्या करते हैं 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड कर देते हैं, तो ये पूरा फंक्शन हमें मिल जाएगा। साथ ही में इस फॉर्मूला के बेसिस पे हमें यहाँ पे माइनस चाहिए तो हम माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके साथ। तो हम अगर न्यूमरेटर में लेते हैं तो उसको हम डिनोमिनेटर में भी लिए, तो ये अब फॉर्मूला बन गया जहाँ पे C की प्लेस पे क्या है 2x है एंड D की प्लेस पे है 10x। तो वही वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो ये हमें इक्वल मिल जाएगा cos 2x प्लस 10x माइनस cos 2x माइनस 10x
अपॉन -2, ये वाला -2। अब यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा cos 12x माइनस ये वैल्यू हमें मिल जाएगी cos -8x, और cos माइनस थीटा cos थीटा के ही इक्वल होता है, इसको हम डायरेक्ट cot 8x लिख सकते हैं अपॉन -2। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें मिल रहा है cos 12x, बट यहाँ पे देखिए हमें प्रूफ करना है साइन के फॉर्म में। तो हम cos का ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो साइन के फॉर्म में हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसको ऐसा लिख लें cos 2 × 6x, तो ये भी 12x के ही इक्वल होगा। और cos 2x का अगर हम फॉर्मूला देखें तो ये हमें मिलता है 1 - 2 sin स्क्वायर x के इक्वल, बट डिफरेंस क्या है, यहाँ पे x की प्लेस पे क्या है 6x है। तो उसी फॉर्मूले में अगर हम वैल्यू पुट करते हैं x को 6x को मान के, तो ये हमें मिल जाएगा 1 - 2 sin स्क्वायर 6x, और यहाँ पे अगर हम 8x को 2 × 4x लिख लें तो ये हमें मिल जाएगा cos 1 - 2 sin स्क्वायर 4x। अब यहाँ पे 1 है और यहाँ पे -1 है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब हम इसको लिख लेते हैं तो ये हमें मिल जाएगा -2 sin स्क्वायर x प्लस प्लस 2 sin स्क्वायर 4x। 2 को हम कॉमन ले लेते हैं, -2 कॉमन लेंगे तो डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, और जब हम -2 कॉमन लेंगे तो हमें मिल जाएगा sin स्क्वायर 6x, ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस sin स्क्वायर 4x। और यही वैल्यू देखिए हमें LHS पे गिवन है, यही वैल्यू हमें प्रूफ करनी थी। तो देखिए यहाँ पे हमें cos का फॉर्म मिला था, बट हमें प्रूफ करना था साइन के फॉर्म में, इसीलिए हमने cos का वो फॉर्मूला यूज किया जिसपे साइन का फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गिवन है cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x इक्वल टू sin 4x × sin 8x। ये भी सेम है, बट डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हमें cos के फॉर्म में आंसर लाना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसी साइड का यूज करते हैं और सेम मेथड से हम इसको बनाते हैं। तो ये हमें मिल जाएगा, अगर हम -2 का मल्टीप्लाई और -2 का डिवाइड करें तो हमें मिल जाएगा -2 sin 4x × sin 8x। अब यहाँ पे भी हम वही फॉर्मूला यूज करते हैं, c की प्लेस पे हम इस फॉर्मूले के हिसाब से c की प्लेस पे हम लेते हैं 4x, d की प्लेस पे लेते हैं 8x। cos 4x प्लस 8x, तो ये हो जाएगा cos 12x के इक्वल, देन माइनस cos 4x माइनस 8x, तो ये हमें मिल जाएगा cos 4x के इक्वल। अब हम क्या करते हैं, ये हमें डिनोमिनेटर में -2 मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए हमें cos का स्क्वायर फॉर्म चाहिए, तो हम वो वाला फॉर्मूला यूज करते हैं जिसमें cos का फॉर्म हो। तो इसको हम अगर लिख लें cos 2 × 6x माइनस इसको हम लिख लेते हैं 2 × 2x अपॉन -2। अब यहाँ से देखिए एक फॉर्मूला हमें पता है, cos 2x का होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये वाला फॉर्मूला होता है, बट डिफरेंस है कि x की प्लेस पे हमें यहाँ पे मिल रहा है 6x, वही वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं तो हमें मिल जाएगा 2 cos स्क्वायर 6x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1 हमें मिलेगा, बट इस माइनस से वो क्या हो जाएगा +1 अपॉन -2। ये +1 एंड -1 कैंसिल हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है, -2 कॉमन लेना है। तो जब हम -2 कॉमन लेंगे तो ये वैल्यू हमें माइनस में मिल जाएगी और ये वैल्यू प्लस पे मिल जाएगी, तो ये हमें मिल जाएगा cos स्क्वायर 2x, हमने इसको पहले लिख लिया, फिर ये मिल जाएगा cos स्क्वायर 6x अपॉन -2 कैंसिल हो जाएगा, हमें मिल जाएगा cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x। तो ये आपको समझ में आ गया हमने कैसे सॉल्व किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है sin 2x प्लस 2 sin 4x प्लस sin 6x इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x × sin 4x। ये वैल्यू हमें प्रूव करनी है। तो इसमें हम क्या करते हैं, LHS को लेके सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें मिल रहा है sin 2x और यहाँ पे हमें मिल रहा है sin 6x, और यहाँ पे क्या है 2 का मल्टीप्लाई है,
तो हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों को एक साथ लेते हैं और हम यहाँ पे यूज़ करेंगे साइन सी प्लस साइन डी वाला फॉर्म। तो साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, ये वाला फॉर्म होता है। अब इसी फॉर्मूले में हम c की वैल्यू क्या ले रहे हैं 2x एंड d की वैल्यू ले रहे हैं 6x। तो यही वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 2 साइन 2x प्लस 6x डिवाइडेड बाई 2 कॉस 2x प्लस 6x डिवाइडेड बाई 2, और साथ में हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है 2 साइन 4x। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 2x प्लस 6x इज इक्वल टू 8x, 8x डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू साइन 4x इंटू कॉस 2x प्लस दिस इज माइनस, तो 2 कॉस 2x माइनस 6x इज इक्वल टू माइनस 4x डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमें मिल जाएगा कॉस माइनस 2x प्लस 2 साइन 4x। इन दोनों फंक्शन से देखिए 2 साइन 4x हमें कॉमन मिल जाएगा, तो ये हम कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पे हमें मिल जाएगा cos 2x बिकॉज cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस यहाँ पे हमें मिल जाएगा 1। अब हम यहाँ पे जब हम देखिए हम जब इसको प्रूव करेंगे तो हमें एक थिंग चाहिए 2 साइन 4x, हमें यहाँ पे से साइन 4x मिल गया, हमें क्या चाहिए कॉस स्क्वायर का फॉर्म। तो ये हम देखते हुए सॉल्व करते हैं कि हमें क्या वैल्यू लानी है। तो हमें कॉस स्क्वायर का फॉर्म चाहिए, तो कॉस स्क्वायर cos 2x से हमें कैसे मिलेगा। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि cos 2x की एक वैल्यू होती है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, वही वैल्यू अगर हम यहाँ पे रख दें तो हमें cos का फॉर्म मिल जाएगा। तो वही वैल्यू हम cos 2x की रखते हैं और यहाँ से हमें मिल जाएगा प्लस 1, तो ये प्लस 1 एंड माइनस 1 कैंसिल हो जाएंगे। अब जब हम लास्ट में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 इज 4 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन 4x, यही वैल्यू हमें प्रूफ करनी थी। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमें क्या प्रूफ करना है और उसके बेसिस पे हम उसका फॉर्मूला पुट करते हैं, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमें गिवन है cot 4x ब्रैकेट में sin 5x प्लस sin 3x इज इक्वल टू cot x sin 5x माइनस sin 3x, ये वैल्यू उसके इक्वल है, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसके लिए हमें दोनों साइड को लेके सॉल्व करना पड़ेगा और एक निश्चित वैल्यू लानी पड़ेगी। तो हम अगर पहले LHS को लें तो LHS में यहाँ पे हमें मिल रहा है पहले cot 4x, इसको हम एज इट इज रहने देते हैं। अब यहाँ पे देखिए साइन c प्लस साइन d का ही फॉर्म है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, वही वैल्यू हम यहाँ पे लेते हैं। तो ये हमें मिल जाएगा 2 साइन c प्लस d दैट इज इक्वल टू 5x प्लस 3x एंड 5x प्लस 3x इज इक्वल टू 8x डिवाइडेड बाई 2 अगर हम करें तो ये हमें मिल जाएगा 4x के इक्वल। उसके बाद cos c माइनस d, तो cos 5x माइनस 3x इज इक्वल टू cos 2x डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा cos x के इक्वल। अब हम क्या करते हैं इसका फॉर्मूले का cot x को साइन और cos के फॉर्म में अगर तोड़े तो ये हमें मिल जाएगा cos 4x डिवाइडेड बाई साइन 4x के इक्वल, और यहाँ से हमें मिल रहा है साइन 4x इंटू cos x, ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ से हमें मिल जाएगा 2 cos x cos 4x, ये वैल्यू हमें यहाँ से मिल रही है। अब हम क्या करते हैं RHS को सॉल्व करके देखते हैं। तो जब हम RHS को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए cot x है, तो cot x को हम क्या लिख सकते हैं cos x बाई साइन x, और यहाँ पे हम पुट करेंगे साइन c माइनस साइन d का फॉर्म, साइन c माइनस साइन d का फॉर्म, तो ये हमें मिलता है 2 cos c प्लस d डिवाइडेड बाई 2 एंड साइन c माइनस d डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल।
तो वही वैल्यू हम अगर यहाँ पे लें तो ये हमें मिल जाएगा 2 cos 4x इंटू साइन x, ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। अब यहाँ से देखिए साइन x दोनों हमें कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ से बच रहा है cos x इंटू 2 cos 4x, तो अगर हम इसको ऐसे लिखें तो ये हमें मिल जाएगा 2 cos x इंटू cos 4x। यही वैल्यू देखिए यहाँ पे भी हमें मिली थी, तो जब हमने दोनों साइड को सॉल्व किया तो हमें इक्वल वैल्यू मिल रही है, मतलब ये जो हमें इक्वेशन दिया था वो इक्वेशन ट्रू वैल्यू की देता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमें गिवन है cos 9x माइनस cos 5x अपॉन साइन 17x माइनस साइन 3x इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन 2x अपॉन cos 10x, ये हमें प्रूफ करना है। यहाँ पे भी हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो हमें यहाँ पे गिवन है cos c माइनस cos d का फॉर्म, जहाँ पे c की प्लेस पे क्या है 9x एंड d की प्लेस पे है 5x। तो देखिए cos c माइनस cos d इक्वल होता है माइनस ऑफ 2 साइन c प्लस d डिवाइडेड बाई 2 साइन c माइनस d डिवाइडेड बाई 2, और साइन c माइनस साइन d इक्वल होता है 2 cos c प्लस d डिवाइडेड बाई 2 साइन c माइनस d डिवाइडेड बाई 2। यही दो फॉर्म हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो जब हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे c की प्लेस पे 9x एंड d की प्लेस पे 5x, तो हमें मिल जाएगा माइनस ऑफ 2 साइन c प्लस d 9x प्लस 5x, तो ये हमें मिल जाएगा 14x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 7x एंड साइन c माइनस d डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से 9x माइनस 5x इज इक्वल टू 4x और डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा साइन 2x के इक्वल अपॉन, जब हम यहाँ पे ये वाला वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 2 cos 17x प्लस 3x, ये हमें मिल जाएगा 20x के इक्वल एंड 20x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 10x। फिर है साइन c माइनस d डिवाइडेड बाई 2, c माइनस d मीन्स 17x माइनस 3x, वो हमें मिल जाएगा 14x के इक्वल, और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 7x, तो ये हमें मिल जाएगा साइन 7x के इक्वल। यहाँ से देखिए साइन 7x कैंसिल आउट हो जाएंगे और टोटल वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, यहाँ से 2 भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमें मिल जाएगा माइनस ऑफ साइन 2x अपॉन cos 10x, और यही वैल्यू हमें यहाँ से देखिए प्रूफ करनी थी। तो ये वाली वैल्यू समझ में आ गई। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 17 क्वेश्चन हमें गिवन है साइन 5x प्लस साइन 3x अपॉन cos 5x प्लस cos 3x इक्वल टू tan 4x हमें प्रूफ करना है। यहाँ पे प्लस वाला फॉर्म है तो हम प्लस वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो प्लस में होता है साइन c प्लस साइन d, अगर हम देखें तो ये हमें मिलता है 2 साइन c प्लस d डिवाइडेड बाई 2 cos c माइनस d डिवाइडेड बाई 2, और अगर हम cos देखें cos c प्लस cos d, तो ये हमें इक्वल मिलता है 2 cos c प्लस d डिवाइडेड बाई 2 cos c माइनस d डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल। अब हम क्या करते हैं, इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा 2 साइन 5x प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2 cos 5x माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2 अपॉन 2 cos 5x प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2 cos 5x माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएंगे, हमें मिल जाएगा साइन 8x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4x इंटू ये हमें मिल जाएगा cos x के इक्वल। यहाँ से ये हमें मिल जाएगा cos 4x इंटू cos x कैंसिल हो जाएंगे, और साइन 4x अपॉन cos 4x, साइन x अपॉन cos x इज इक्वल टू 10x, तो ये हमें मिल जाएगा tan 4x के इक्वल वैल्यू। तो ये देखिए यही वैल्यू हमें प्रूव करनी थी।
10 4x। तो ये वैल्यू क्वेश्चन समझ में आया। उसके बाद 18 क्वेश्चन देखिए। 18th क्वेश्चन हमें दिया हुआ है sin x माइनस साइन वाई अपॉन cos x प्लस cos y इज इक्वल टू 10x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। ये हमें प्रूव करना है। तो ये हम LHS साइड को लेते हैं और यहाँ पे गिवन है sin x माइनस साइन वाई। तो यहाँ पर हम sin c माइनस साइन d वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं और sin c माइनस साइन d इसकी वैल्यू क्या होती है 2 cos c प्लस d डिवाइडेड बाई 2 sin c माइनस d डिवाइडेड बाई 2। और वैसे ही यहाँ पे हमें गिवन है cos x प्लस cos y, उस पे हम cos c प्लस cos t वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इसकी वैल्यू होती है 2 cos c प्लस d डिवाइडेड बाई 2 cos c माइनस d डिवाइडेड बाई 2। अब यही वैल्यू हम पुट करते हैं, बस डिफरेंट क्या है, c की प्लेस पे x है एंड d की प्लेस पे y है। तो हमें क्या मिल जाएगा 2 cos x प्लस y डिवाइडेड बाई 2 sin x माइनस y डिवाइडेड बाई 2 अपॉन 2 cos x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ से मिल जाएगा cos x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से देखिए 2 cos x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 और यहाँ से ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और हमें क्या मिल जाएगा sin x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 अपॉन cos x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। और हमें पता है sin x अपॉन cos x ये किसकी वैल्यू होती है 10x की और यहाँ पे x की प्लेस पे x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 है। तो ये क्या हो जाएगा टोटल 10x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। तो ये सॉल्व हो गया हमारा ये क्वेश्चन। RHS पे जो वैल्यू हमें प्रूव करनी थी वही वैल्यू आ गई यहाँ पे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमें दिया है sin x प्लस साइन 3x अपॉन cos x प्लस cos 3x इज इक्वल टू 10 2x। ये भी हम सिंपल sin c प्लस साइन d वाला फॉर्मूला और यहाँ पे cos c प्लस cos t वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो जब हम वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तब हमें मिल जाएगा 2 sin x प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2 cos x माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे हमें मिल जाएगा 2 cos x प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2 cos x माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2। ठीक है। अब यहाँ से देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा x प्लस 3x इज इक्वल टू 4x और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये हमें इक्वल मिल जाएगा 2x के। वैसे ही यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा cos ऑफ माइनस x, क्योंकि 2 कैंसिल हो जाएंगे। डिनोमिनेटर में हमें मिल जाएगा 2 cos 2x इंटू कॉस ऑफ माइनस x। यहाँ से देखिए 2 कैंसिल हो जाएगा और cos ऑफ माइनस x कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से हमें मिल गया sin 2x अपॉन cos 2x, दोनों के एंगल सेम है तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं tan 2x और tan 2x ही हमें प्रूफ करना था। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमें गिवन है sin x माइनस साइन 3x अपॉन साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू 2 sin x हमें प्रूफ करना है। हम LHS को लेके प्रूफ करते हैं तो यहाँ से sin c माइनस साइन d का फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। तो ये हमें मिल जाएगा 2 cos x प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2 sin x माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे गिवन है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अगर हम यहाँ से माइनस को कॉमन निकाल लें तो ये हमें मिल जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। ये कैसे हुआ, यहाँ से हमने माइनस कॉमन निकाला तो ये वाली वैल्यू हमें पॉजिटिव मिल गई और ये वाली नेगेटिव मिल गई। ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमें पता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स ये किसकी वैल्यू होती है। जब हम पिछली क्लास में मैंने आपको फॉर्मूलाज बताए थे तो उसमें मैंने बताया था कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स ये वैल्यू होती है कॉस 2x की। तो इसकी प्लेस पे हम कॉस 2x पुट कर सकते हैं।
और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस 3x इज इक्वल टू 4x डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा cos 2x और ये वैल्यू हमें मिल जाएगी साइन ऑफ माइनस x और यहाँ से ये टोटल वैल्यू होती है cos 2x की, ये फॉर्मूले में है हमने पढ़ा है। यहाँ से cos 2x कैंसिल हो जाएंगे और हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से देखिए -2 ये वाले माइनस के कारण अब साइन ऑफ माइनस x है। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा है साइन ऑफ माइनस थीटा अगर होता है तो उसकी वैल्यू होती है माइनस साइन थीटा के इक्वल। तो ये टोटल वैल्यू साइन ऑफ माइनस थीटा हो जाएगा माइनस साइन थीटा। यहाँ पे थीटा की प्लेस पे क्या है, x है, तो ये हमें मिल जाएगा माइनस साइन x। अब यहाँ पे वाला माइनस और ये वाला माइनस दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ये हमें मिल जाएगा 2 साइन x और 2 साइन x ही हमें प्रूव करना था। तो ये वैल्यू प्रूफ हो गई, ये समझ में आया। उसके बाद देखिए 21 क्वेश्चन हमें गिवन है cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x अपॉन साइन 4x प्लस साइन 3x प्लस साइन 2x इज इक्वल टू cot 3x। ये हमें प्रूफ करना। तो इसके लिए भी हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे साइन cos c प्लस cos t, बट यहाँ पे 3 फंक्शन दिए गिवन है तो हम ये देखेंगे कि हम कौन सी वैल्यू को एक साथ लें। अगर हम 4 और 3 को लेते हैं तो आप जानते हैं कि फॉर्मूले में हम यूज़ करते हैं c प्लस t डिवाइडेड बाई 2। अगर हम 4x और 3x को साथ लिए तो हमें मिल जाएगी 7x और 7x डिवाइडेड बाई 2 को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसी कारण हम क्या करते हैं, पहले लेते हैं 4x और 2x को इवन नंबर लेते हैं ताकि वो 2 से कैंसिल आउट हो जाए और डिनोमिनेटर में भी हम 4x और 2x को एक साथ लेके पहले सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा, अगर हम इनमें फॉर्मूला यूज़ करें cos c प्लस cos d, c की प्लेस पे है 4x एंड d की प्लेस पे है 2x, तो ये हमें मिल जाएगा 2 cos 4x प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2 cos 4x माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2 और ये वाला वैल्यू बचा हुआ है इसको हम लिख लेते हैं cos 3x। अब यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, जब हम साइन वाले में फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो 2 साइन 4x प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2 cos 4x माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ से हमें मिल रहा है साइन 3x। ओके, अब यहाँ पे देखिए जब हम इसको ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तब हमें क्या मिल जाएगा, 2 ये मिल जाएगा हमें cos 3x, ये टोटल वैल्यू मिलेगी 6x के इक्वल। अब जब हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमें मिल जाएगा cos 3x इंटू जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगी cos x प्लस cos 3x अपॉन 2 साइन 3x cos x प्लस साइन 3x। अब यहाँ से देखिए न्यूमरेटर में cos 3x और cos 3x दोनों प्लेसेस पे तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं। तो ये हमें मिल जाएगा cos 3x, अगर हम कॉमन ले ले तो यहाँ पे मिल जाएगा 2 cos x और यहाँ से मिल जाएगा 1 अपॉन डिनोमिनेटर में देखिए यहाँ पे साइन 3x है तो हम क्या करते हैं साइन 3x को कॉमन ले लेते हैं। तो ये हमें मिल जाएगा ब्रैकेट में 2 cos x और यहाँ से हमें मिल जाएगी 1 और 2 cos x प्लस 1 2 cos x प्लस 1 कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे बच रहा है cos 3x अपॉन साइन 3x और हमें पता है cos थीटा बाई साइन थीटा वो इक्वल होता है cot थीटा के। तो cos 3x अपॉन साइन 3x दोनों के एंगल सेम है तो ये हमें मिल जाएगी वैल्यू cot 3x के इक्वल और cot 3x ही हमें RHS पे गिवन था, यही वैल्यू हमें प्रूफ करनी थी। तो ये आपको समझ में आया कैसे करते हैं, ठीक है। इसके अगला क्वेश्चन देखिए, हमें गिवन है tan 4x इज इक्वल टू 4 tan x ब्रैकेट में 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस 6 टेन स्क्वायर एक्स प्लस 10 की पावर 4x, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम चाहें तो इस साइड को लेके प्रूफ कर सकते हैं या हम चाहें तो इस साइड को लेके प्रूफ कर सकते हैं। अगर हम LHS लेके सॉल्व करें तो LHS पे हमें गिवन है tan 4x, ये हम कैसे लिखेंगे।
तो यहाँ से देखिए tan 4x को और हम क्या ले सकते हैं, tan 2x। अगर हम 2x को मान ले y तो ये हमें किसके इक्वल मिल जाएगा, tan 2y के इक्वल मिल जाएगा। अगर हम ले ले 2x इज इक्वल टू y, और हमें पता है कि tan 2x इज इक्वल टू क्या होता है, tan 2x इज इक्वल टू होता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। यहाँ पे हमने क्या किया है, इस x की प्लेस में क्या है, यहाँ पे हमारे पास y है, तो हमें क्या मिल जाएगा, tan 2y के इक्वल पे हमें मिल जाएगा 2 tan y अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर y, ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। पर यहाँ पर देखिए y के प्लेस पे हमने क्या माना था, 2x को y माना था, तो अब यहाँ पे हम उसकी एक्चुअल वैल्यू अगर यहाँ पे पुट कर दें तो ये हमें मिल जाएगा 2 tan 2x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2x मिल जाएगा। अब यहाँ पे फिर हम tan 2x की वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2 इंटू, अब यहाँ पे tan 2x की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, 1 माइनस यहाँ पे भी tan स्क्वायर 2x है, तो यहाँ पे भी हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x उसका स्क्वायर, ये वैल्यू हमें मिलेगी। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें न्यूमरेटर में मिल जाएगा 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, और डिनोमिनेटर में अगर हम एलसीएम ले ले तब हमें क्या मिल जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर x, इसका क्या है, यहाँ से देखिए होल स्क्वायर है, माइनस 2 tan x का होल स्क्वायर, और इसके डिनोमिनेटर में हमें मिल जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x, और इसका क्या है, स्क्वायर है। तो अगर हम स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल कर दें, यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर x है, उसका स्क्वायर है, और यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर x, मतलब एक 1 माइनस tan स्क्वायर x हम कैंसिल कर सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा, ऊपर चले जाएगा, तब हमें मिल जाएगा 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये वैल्यू मिल जाएगी। और यहाँ पे देखिए हम a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, a की प्लेस पे 1 मिल रहा है, b की प्लेस पे tan स्क्वायर x, तो हमें पता है a माइनस बी होल स्क्वायर, ये वैल्यू होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वही वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिल जाएगी tan 4x माइनस 2 tan स्क्वायर x, और साथ ही यहाँ पे क्या है 2 tan x उसका स्क्वायर, तो जब हम उसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 4 tan स्क्वायर x। यहाँ से देखिए ये वैल्यू को हम एज इट इज लिख सकते हैं 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये वैल्यू हम एज इट इज लिख सकते हैं। यहाँ से 1 प्लस 10 की पावर 4x को हम लिख सकते हैं, और माइनस 2 tan स्क्वायर x माइनस 4 tan स्क्वायर x, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी माइनस 6 tan स्क्वायर x। और यहाँ से देखिए यही वैल्यू हमें प्रूफ करनी थी, 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x 1, हम इसमें इस इक्वेशन में क्या है tan 4x हमने पहले लिखा है और यहाँ पे ये बाद में लिखा है, बस डिफरेंस क्या है ये है, और बाकी हमने यहाँ पे प्रूफ किया, तो ये वैल्यू समझ में आई। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है cot x इंटू cot 2x माइनस cot 2x इंटू cot 3x माइनस cot 3x इंटू cot x इज इक्वल टू 1 हमें प्रूफ करना है। तो इसको हम अगर लेना चाहें तो हमें पता है sin c इंटू साइन डी का फॉर्मूला, पर यहाँ पे cot है तो हम उसका वैल्यू पुट नहीं कर सकते। अगर हम इसको cos अपॉन साइन करेंगे तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक हम सिंपल मेथड यूज करेंगे, जिसमें देखिए यहाँ पे हमें 3 एंगल यूज हुए हैं, x, 2x एंड 3x। इन तीनों में से हम क्या करते हैं, बिगर एंगल चूज करते हैं। वो क्यों चूज करते हैं, क्योंकि अगर हम 2 छोटे एंगल को ऐड करेंगे तो तीसरी वैल्यू जो यहाँ पे है 3x वो हमें मिल जाएगी। तो अगर हम ले cot 3x
तो cot 3x को हम cot 2x प्लस x भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम cot a प्लस b का फॉर्मूला यूज़ करें तो क्या होता है फॉर्मूला बताइए, cot 2x प्लस x। अगर हम cot a प्लस b का फॉर्मूला देखें तो cot a प्लस b हमें मिलता है cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot a प्लस cot b। तो ये यहाँ पे देखिए a की प्लेस पे क्या है 2x एंड b की प्लेस पे है x। तो अगर हम उस एंगल से रिप्लेस कर दें तो इस साइड LHS के साइड पे हमें मिल रहा है cot 3x, RHS में a की प्लेस पे अगर हम 2x लें तो हमें मिल जाएगा cot 2x इंटू b की प्लेस पे x है माइनस 1 अपॉन cot 2x प्लस cot x। अब देखिए हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इसके डिनोमिनेटर में 1 है। जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें मिल जाएगा cot 3x cot 2x, इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस cot 3x cot x इक्वल टू cot 2x cot x माइनस 1। ये वैल्यू हमें मिल गई। अब हमें प्रूफ क्या करना है, ये देखिए हमें एक साइड पे सिर्फ 1 चाहिए, पर यहाँ पे इसके साथ 1 के साथ यहाँ पे ये माइनस 1 है। तो हम क्या करते हैं, इस 1 को इस साइड ट्रांसफ़र कर लेते हैं और बाकी ये दोनों वैल्यू को उस साइड ट्रांसफ़र करते हैं। तो हमें मिल जाएगा 1 इक्वल टू cot 2x cot x, ये वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी माइनस में, माइनस cot 3x cot 2x माइनस cot 3x cot x। अब यही देखिए यही वैल्यू हमें प्रूफ करनी थी, cot x इंटू cot 2x माइनस cot 3x इंटू cot 2x माइनस cot 3x इंटू cot x, यही वैल्यू हमें प्रूफ करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमें गिवन है cos 4x इज इक्वल टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x। यहाँ पे हमें गिवन है cos 4x, तो cos 4x को अगर हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, cos 2 इंटू 2x। यहाँ पे एंगल बन जाएगा 2x और उसका मल्टीपल क्या है यहाँ पे 2 है। तो अगर हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लें, हम अगर यहाँ पे यूज़ करें cos 2a की वैल्यू, तो cos 2a हमें पता है ये इक्वल होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 के। तो cos 2 यहाँ पे a की प्लेस पे क्या है 2x है, तो ये हमें मिल जाएगा 2 cos स्क्वायर 2a 2x माइनस 1, बिकॉज यहाँ पे a की प्लेस पे क्या है x है। अब यहाँ पे देखिए cos, फिर से इसको हम क्या लिख सकते हैं cos 2x इसका होल स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे इसका एंगल फिर से 2x है, तो यहाँ पे हम फिर से cos 2a वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमें क्या मिल जाएगा 2 cos स्क्वायर x, एंगल यहाँ पे हमें x मिलेगा माइनस 1 उसका होल स्क्वायर, ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। अब यहाँ से हम फिर से वो वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये हमें मिल जाएगा, इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 4 cos की पावर 4x प्लस 1 माइनस 2 यहाँ पे है, और जब हम 2ab करेंगे जो फॉर्मूला में 2ab होता है, तो ये हमें मिल जाएगा 4 cos स्क्वायर x, ये वैल्यू हमें मिल गई। अब हम क्या करते हैं, इस 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा 8 cos की पावर 4x माइनस 8 cos स्क्वायर x प्लस 2 माइनस 1। अब यहाँ से हम 8 cos की पावर 2x कॉमन ले सकते हैं, तो अगर हम 8 cos स्क्वायर x कॉमन ले लें तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा cos स्क्वायर x माइनस 1, और यहाँ से cos स्क्वायर x माइनस 1 है, तो हमें पता है साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, ये हमें मिलता है 1 के इक्वल। तो अगर हम साइन स्क्वायर x की वैल्यू देखें तो हमें मिल जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x, और यहाँ पे जस्ट अपोजिट है, हमें मिल रहा है cos स्क्वायर x माइनस 1, मतलब वो वैल्यू हमें मिल जाएगी माइनस साइन स्क्वायर x की। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 8 cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x प्लस 1। अगर हम 1 को इस साइड लिख लें तो ये हमें मिल जाएगा 1 माइनस 8
साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और यही वैल्यू हमें प्रूव करनी थी। ठीक है, उसके बाद 25th क्वेश्चन देखते हैं। 25th क्वेश्चन हमें गिवन है cos 6x इज इक्वल टू, हमें प्रूफ करना है 32 cos 6x माइनस 48 cos की पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। यहाँ पे हमें गिवन है cos 6x, इसको हम चाहें तो cos 2 इंटू 3x करके लिख सकते हैं। अगर हम cos 2 इंटू 3x करेंगे तो एक फ़ायदा ये होगा कि हम यहाँ पे अगर एंगल, इतना एंगल को 3x को a मान लें, cos 2x का वैल्यू को हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो वो वैल्यू जब हम लगाएंगे तो ये हमें मिल जाएगा 2 cos स्क्वायर 3x माइनस 1। अब ये वैल्यू देखिए, इसको हम लिख सकते हैं cos 3x इसका होल स्क्वायर। अब cos 3x का भी एक फॉर्मूला होता है, वो भी हमें पता है, तो वो फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। cos 3x की वैल्यू होती है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, यही वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं। तो हमें मिल जाएगा 2 इंटू 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, और यहाँ से इसका स्क्वायर है तो ये हमें मिल जाएगा। यहाँ पे हम कौन सा लगाएंगे, इसको पूरे वैल्यू को हम a मान लेते हैं, इसकी पूरी वैल्यू को b, और यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो ये हमें मिल जाएगा, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 16 cos की पावर 6x प्लस, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 9 cos स्क्वायर x, और ये हमें मिल जाएगा 24 cos की पावर 4x माइनस 1। अब हम क्या करते हैं, इस 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 32 cos 6x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 48 cos की पावर 4x माइनस 1। और देखिए यही वैल्यू हमें प्रूफ करनी थी, बस यहाँ पे क्या है 48 हमने इस साइड लिखा है और इसमें 48 इस साइड लिखा है। तो ये था 25th क्वेश्चन, cos 6x इज इक्वल टू 32 cos 6x माइनस 18 cos स्क्वायर x माइनस 48 cos की पावर 4x माइनस 1। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है एक्सरसाइज 3.3। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या होते हैं।